healthy skin is a very broad term. Not everything is about injecting someone or poking someone. See, lasers बहुत तरीके के होते हैं. Light amplification by stimulated emission of radiation. लोग उस word radiation full form से डर जाते हैं. If you think that your skin is healthy, then should you go for those cosmetic treatments? Okay, now healthy skin is a very broad term. But yes, I always tell people, if you think you are happy, you need not go for anything. Okay. But yes, there's no harm in meeting a dermatologist and getting your skin analyzed, and who can really customize a tailor-made approach towards you. But yes, if you think your skin is healthy, to answer in one line, you need not do anything about it. So like if you're in your 20s, हम अपने 20s में हैं, but हमें फिर आगे की टेंशन होती है, aging, wrinkles, fine lines. तो उस टाइम पे भी हमें मतलब should we go for those treatments या फिर वो avoid करना चाहिए? 20-year-olds बहुत सारे लोग क्लिनिक में आते हैं. Usually 20-year-olds अगर acne है, acne scars है जो बहुत common है, pollution related, environmental acne है, blackheads हैं, congestion है, uneven skin tone है, then of course treatments की जरूरत पड़ती है. But अगर skin, as we just discussed पहला क्वेश्चन, अगर skin healthy है तो एक कंसल्टेशन जिसमें आप प्रिवेंटिव मेजर्स समझ सकते हो कि ऐसी रहे जैसी अभी है, अगले 10 साल के लिए मुझे क्या करना चाहिए. यस, उसमें स्किन केयर रेजिम एट होम भी दिया जाता है और कई बार प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं which are very gentle. Not everything is about injecting someone or poking someone. There are a lot many treatments, not about chemical peels or lasers. There are many more treatments scientifically designed जो एक स्किन की नॉर्मल हेल्थ को भी मेंटेन करता है. मैम विद दैट, जिससे हमें पता है आजकल जो फेस लेजर्स जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि मोर देन अगर आपको अपने जो अनवांटेड हेयर है वो तो होता ही है, प्लस जो ब्राइडल्स होते हैं, जो ब्राइड्स होती हैं, उनको भी रिकमेंड किया जाता है फॉर लेजर्स. सो ये कितना सही फैक्ट है कि अदर देन रिमूवल ऑफ दोज हेयर, ये स्किन में ब्राइटनिंग में भी थोड़ा इफेक्टिव होता है? तो लेजर्स बहुत तरीके के होते हैं. लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. लोग उस वर्ड रेडिएशन फुल फॉर्म से डर जाते हैं. ये बैड रेडिएशन नहीं है, ये साइंस से किसी साइंटिस्ट ने बनाई है, ऐसे समझिए. हर लेजर का अपना एक क्रोमोफोर होता है, मींस वो किस एरिया को टारगेट, जैसे आई लैसिक आई भी लोग कराते हैं, 20-year-olds कराते हैं. हेयर रिमूवल वो एक अलग लेजर है. ऐसी ब्राइटनिंग के लिए ज्यादातर जो क्यू स्विच लेजर्स होते हैं, पर उसमें फिर आपको सेशंस कम, ऐसे नहीं कि अब आप शुरू साइन अप कर दिया तो जिंदगी भर करते रहो. लेट्स से आपकी शादी फिक्स हुई, आपके पास कुछ महीने हैं, आप बिल्कुल प्रोसेस कर सकते हैं, बट एवरीथिंग हैज एन एंड पॉइंट.